लाइफ बॉय 10 इन्फेक्शन वाले कीटाणुओं से सुरक्षा। इस प्रमोशन को पाने के लिए तुम्हारे और रवि सर के बीच क्या क्या हुआ? तुम जैसे लोगों की वजह से कितनी लड़कियों को अपनी नौकरी से हाथ धोना पड़ता है, लेकिन मैं तुम्हारी घटिया सोच की वजह से अपने काम पर कोई इफेक्ट नहीं होने दूंगी। मेरी क्वालिफिकेशन और मेरे डिटर्मिनेशन को देखकर ही मुझे ये नौकरी दी गई थी। मुझ में पूरी काबिलियत है कि मैं इस कंपनी को ऊंचाइयों तक पहुंचा सकूं। मिस्टर जगजीत, अब मेरी समझ में आया कि इतने दिनों तक इस कंपनी में काम करने के बाद भी आपने तरक्की क्यों नहीं की। अगर अपनी घटिया सोच को उस वक्त कंपनी के काम में लगा दिया होता तो आपका नाम भी कंपनी के टॉप लिस्ट में होता। मैं जानती हूं कि सच क्या है। किसी की घटिया सोच को गॉसिप बनाने का मुझे कोई शौक नहीं। यू बेटर माइंड योर ओन बिजनेस। और आइंदा मेरे साथ या मेरे बारे में कोई भी गलत बात करते हुए मैंने तुम्हें देख लिया तो जो थप्पड़ तुम्हें इस बंद कमरे में पड़ा है वैसा ही एक थप्पड़ सबके सामने पड़ेगा और उसकी गूंज इस 4 दीवारियों के बाहर तक सुनाई देगी। समझ गए तुम? और अब अपनी छोटी सोच लेकर यहां से दफा हो जाओ। जस्ट लीव मी अलोन। बहुत काम है मुझे, तुम्हारे जैसा खाली दिमाग नहीं है मेरा। गेट लॉस्ट। जितना सोचा था ये लड़की तो उससे भी ज्यादा चालाक निकली, लेकिन अभी ये मुझे जानती नहीं है। बहुत बड़ी गलती की है तुमने, बहुत बड़ी गलती। ये थप्पड़ तुम्हें बहुत महंगा पड़ेगा ज्योति, बहुत महंगा। बीमारियां अलग है पर प्रॉब्लम एक ही है दोनों का, कीटाणु। अगर त्वचा पे रह गए स्किन इन्फेक्शन, देखा? और अगर शायद आप ये बात भूल रही हैं कि हमने साथ में बहुत वक्त बिताया, बहुत सारी यादें जुड़ी हैं मेरी आपके साथ। आपके वो सारे फोटोग्राफ्स, वो सारे खत मैंने अभी भी संभाल कर रखे हैं अपने घर। इनफैक्ट मैंने खुद आपको बहुत सारे लेटर्स लिखे थे, हाँ, लेकिन पोस्ट नहीं की। मैंने सोचा कहीं आपके पतिदेव को पता चल गया कि हमारे बीच में कुछ है तो और मैं करता भी क्या, आप तो थी नहीं मेरे पास, तो बस आपके फोटोग्राफ्स और लेटर्स के सहारे मैं अपनी यादें ताजा करता था। मुझे ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रहे हो? ऐसे आप कह सकती, मैं नहीं कहूंगा। और वैसे आप खुद काफी होशियार।
करण के घर जाकर मुझे वो सारे लेटर्स लाने होंगे जो करण ने मेरे लिए लिखे थे, इससे पहले कि करण उन लेटर्स को मेरी जिंदगी बर्बाद करने का जरिया बना ले। मुझे उन लेटर्स तक पहुंचना ही होगा। बीते वक्त के उन तमाम खतों को अपने आज की तबाही का पैगाम नहीं बनने दूंगी मैं, हरगिज नहीं। नामदेव जी, इन पेपर्स को संभाल के रखना पड़ेगा, क्योंकि हमारी मंजिल का जो रास्ता है इन पेपर्स से होकर के ही गुजरता है। बहुत महत्वपूर्ण है पेपर्स। नहीं, तुम चिंता मत करो गोपाल, ये कागजात मैं बहुत ही अच्छी तरह संभाल के रखूंगा। बस एक बार उस कुणाल कपूर के इस पर दस्तखत हो जाए, उसके बाद तो हम 500 करोड़ के मालिक बन जाएंगे। मैं तो सोच रहा हूँ सर, इतने पैसे का हम करेंगे क्या? मतलब मैं गिरू पे कैसे खर्च कैसे करूंगा, मुझे समझ में नहीं। तू उसका टेंशन मत ले, वो सब मैं संभाल लूंगा। सबसे पहले तो मैं एक काम करूंगा, मैं तेरे लिए एक बंगला लूंगा, बाद में गाड़ी, गाड़ी में गौरी। टेंशन मत ले। मेरा भी परिवार होगा, बच्चे होंगे, ऐसा तो सिर्फ मैं सपने में ही सोचता था। एक बार 500 करोड़ आ जाए ना तो तेरे सारे सपने पूरे हो जाएंगे। दुनिया में सिर्फ अमीर आदमी की इज्जत होती है, गरीबों की तो कोई परवाह ही नहीं करता। इसलिए तो मैं इस गुंडागर्दी के रास्ते को अपनाया। लेकिन मेरे पास जब पैसा आ जाएगा ना, तो मैं ये सारे गलत काम छोड़ दूंगा और शरीफों वाली जिंदगी बसर करूंगा। हमारी लाइन में ये शरीफ वगैरह वो ठीक नहीं लगते है ना? नहीं, लेकिन तुम चिंता मत करो, मैं ऊपर वाले से प्रार्थना करूंगा कि वो जल्द से जल्द तुम्हारे सारे सपने पूरे कर दे। अभी तुम एक काम करो, अभी अपने घर जाओ और घर जाके आगे की जिंदगी के सारे सपने देखना शुरू करो। अरे राधा, कहाँ जा रही है? कुछ पुराने हिसाब पूरे करने जा रही हूँ बुआ जी। जल्दी लौटो। पुराने हिसाब? ये तो क्या कह रही है राधा? चलती हूँ बुआ जी। राधा, आखिर ये राधा जा कहाँ रही है? और ये कौन से पुराने हिसाब को चुकाने की बात कर रही थी वो? कुछ समझ में नहीं आ रहा।
देख, मुझे मालूम है तू दरवाजे के पास ही खड़ी है। अब मैं तुझे ले जाने नहीं आया, मैं तुझे ये बताने आया हूं कि मैं बहुत जल्द तुझे ले जाऊंगा अपने बंगले। मैं बहुत जल्द अमीर होने वाला हूं। अमीर हो जाऊंगा तब तो तू ये नखरे नहीं करेगी ना? हा? अरे कुछ बोलती क्यों नहीं? देख, मैं तुझे बहुत अच्छे से रखूंगा, किसी चीज की कोई कमी महसूस नहीं होने दूंगा। अपनी मर्जी से अगर तू मेरे साथ नहीं आएगी तो मैं अपनी मर्जी से तुझे अपने साथ ले जाऊंगा, क्योंकि भाई साथ तो हमें रहना ही है ना। और कारण ये भी है कि इस दुनिया में अगर मुझे किसी से प्यार है, मोहब्बत है, तो वो तुझसे है। आई लव यू गौरी। बकवास बंद करो अभी। जाते हो या पुलिस को बुलाऊं? हाय हाय, इतने दिनों बाद तुम्हारी आवाज सुनाई दी, यही काफी है मेरे लिए। जा रहा हूं, लेकिन लौट के आऊंगा जरूर, लेकिन ऐसे नहीं आऊंगा, बैंड बाजे के साथ आऊंगा। टाटा। हेलो हेलो हेलो। अरे अगर बात नहीं करनी होती है तो फोन क्यों करते हैं? अजीब है। मैं तुमसे उस दिन करूंगा संजना, जिस दिन मैं अपने पैरों पर खड़ा हो जाऊंगा। बात मैं तुमसे उस दिन करूंगा, अपने पति का घर छोड़कर अपने उस दो कौड़ी के आशिक के यहाँ रह रही हो तुम। मुझे अंधेरों में झोंक कर बहुत खुशियां मना रही हो तुम, मगर तुम्हारी ये तमाम खुशियां चंदे दिनों की मेहमान है। बहुत जल्द मेरी जिंदगी का ये अंधेरा तुम्हारी तमाम खुशियों को निकल जाएगा। बात मैं उस दिन करूंगा, बात मैं उस दिन करूंगा।
जगजीत कहाँ रह गया? क्या हुआ? क्या कहा उस ज्योति ने? और तुम्हारा वो प्लान उसको यहां से भगाने में कामयाब हुआ? प्लान? उस लड़की के सामने मेरा सारा प्लान बेकार हो गया। मतलब? जगजीत, जो भी कहना हो साफ साफ कहो। मैडम, वो लड़की उतनी सीधी नहीं है जितना मैं और आप उसे समझ रहे हैं। अब उसके मन में बदनामी का तो बीज मैंने बो दिया है, लेकिन उसके बदले में उसने मुझे जो तमाचा मारा है ना, उसका बदला तो मैं लेकर ही रहूंगा। तमाचा? खैर, तुम इसी लायक हो जगजीत। मुझे पहले ही समझ जाना चाहिए था कि तुम मेरे किसी काम के नहीं हो। कोई काम तुम्हारे बस का नहीं है। गलती की मैंने, जो तुम्हारी मदद लेनी चाहिए। लेकिन अब मैं ऐसी कोई गलती नहीं करूंगी। उस 2 टके की सेक्रेटरी को तो इस ऑफिस में अपनी जगह बनाने की और मौके नहीं दूंगी मैं। अब जो करना होगा मैं खुद करूंगी। लेकिन आप मुझे भी कम मत समझिए मैडम, कम मत समझिए मुझे। ये थप्पड़ तो मैंने आपकी खातिर सह लिया था, सिर्फ आपकी खातिर। वरना उस लड़की को मैं ऐसा जवाब देता कि नहीं, अब तुम्हें किसी को कोई जवाब देने की जरूरत नहीं है। अब जो भी जवाब देना है मैं खुद दूंगी। लेकिन मैडम, ध्यान से सुन। गोपाल को खत्म करना, बड़ी होशियारी से काम करना होगा। और हाँ, उसकी लाश किसी को नहीं मिलनी चाहिए।